क्या मासूम बच्चे भी नरक में जाएंगे? निसाई की इस हदीस के मुताबिक पता चलता है कि आयशा भी नबी से ज्यादा अकल की मालिक थी। दरअसल हदीस है कि एक बार नबी को एक छोटे बच्चे के फ्यूनरल प्रेयर के लिए बुलाया गया, मतलब क्रियाक्रम के लिए। आयशा ने नबी से कहा कि ये बच्चे भी कितने किस्मत वाले होते हैं कि वो सीधा जन्नत जाएंगे, क्योंकि वो गुनाह करने की उम्र तक पहुंचते ही नहीं है। अब आप एक समझदार शख्स होंगे तो आयशा की बात से कुछ हद तक तो सहमत होंगे ही, क्योंकि बेशक अगर खुदा मौजूद होगा और ये फालतू के टेस्ट भी लेता होगा तो कम से कम इतना तो समझदार ही होगा कि कोई बच्चा उसकी वजह से एग्जाम ही नहीं दे पाया तो उसे भला क्यों फेल करेगा। लेकिन इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट कराने की चाह में नबी यहां इतनी छोटी बात को भी इग्नोर मार गए और आयशा से बोले, आयशा, अल्लाह ने जन्नत बनाई और कुछ लोगों को जन्नत के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे, और दोजक बनाई और कुछ लोगों को दोजक के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे। यहां नबी सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि ये टेस्ट वगैरह सब फालतू की बात है, जो जहां के लिए पैदा हुआ है वो वहीं जाएगा। यही होता है जब आप एक आध हदीस इधर वेबसाइट से पढ़ ली और दूसरी हदीस उस वेबसाइट से पढ़ ली और बन गए जी एच मुस्लिम, सीख लिया इस्लाम। इस बेवकूफ जाहिल को समझ ही नहीं आया कि इस हदीस में रसूलुल्लाह ये नहीं कह रहे थे कि ये बच्चा जहन्नुम में जाएगा, बल्कि बच्चों के बारे में तो कई हदीसें मौजूद हैं कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे। सुनन अबी दाऊद 2521 नंबर हदीस में साफ साफ लिखा है कि अगर बच्चे मरते हैं तो वो जन्नत में ही जाएंगे, और दूसरी सही हदीसों से भी ये बात साफ साफ हमें पता चल जाती है कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे। जैसे अल-अदाब अल-मुफ़रद 151 नंबर हदीस में, इस हदीस से भी ये इंडिकेट होता है कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे। तो फिर इस हदीस का क्या माजरा है? वेल, इस हदीस में क्या बात हो रही है इस गधे को समझ ही नहीं आया। इस हदीस में ये चीज़ से डिनाई नहीं किया जा रहा है कि बच्चे जन्नत नहीं जा सकते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को कह रहे थे कि ओ आयशा, इट इज़ बेटर नॉट टू से एनीथिंग, यानी इस मामले में कुछ ना कहना बेटर है। हुआ ये था कि हज़रत आयशा एक बच्चे की तरफ पॉइंट करके कह रही थी कि ये बच्चा तो कंफर्म जन्नती ही है। तो उस पर रसूलुल्लाह ने, इस बिहेवियर को रसूलुल्लाह ने मना किया था उनको, क्योंकि इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि आप किसी की तरफ पॉइंट करके उसको जन्नती या जहन्नुमी कहो बिना किसी वही के नॉलेज के। यानी अगर रसूलुल्लाह किसी को जन्नती या जहन्नुमी कहें तो चल जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, उनका इल्म वही का इल्म था, तो वो किसी को जन्नती या जहन्नुमी कह सकते हैं, लेकिन आम लोग नहीं कह सकते। और किसी को पॉइंट करके कहना कि ये शख्स या ये बच्चा तो जन्नती है या जहन्नुमी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एंड सही अल बुखारी 4234 नंबर हदीस में आता है कि एक मौके पर एक शख्स के तीर कहीं से आकर लग गया, जिस तीर से उन शख्स की डेथ हो गई। तो सबने बधाइयां देना शुरू कर दी कि मुबारक हो, ये शख्स तो शहीद हो गया, शहीद हो गया। इन अदर वर्ड्स, ये शख्स तो जन्नती है, क्योंकि अब शहीद हुआ है तो जन्नत में ही जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिहेवियर को देखकर फरमाया कि बिल्कुल नहीं, इस शख्स ने एक मौके पर एक कपड़े को इलीगली उठा लिया था, तो वो कपड़ा भी इस शख्स के लिए आग बन चुका है। तो यहां भी हमने देखा जब लोगों ने एक शख्स को जन्नती कहने की कोशिश करी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत उन लोगों को आईना दिखा दिया, क्योंकि इस तरह पॉइंट करके किसी को जन्नती कहना ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। अल्लाह को आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाई अल्लाह की मर्जी है, वो जो चाहे करे। हम कौन होते हैं जन्नत के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले? तो रसूलुल्लाह बच्चे को जहन्नुमी नहीं कह रहे थे, बस हजरत आयशा के इस बिहेवियर को करेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक आम इंसान थी, उनको कैसे पता कि कौन जन्नती है एंड कौन जहन्नमी। बाकी दूसरी हदीसों से ये बात भले ही साफ हो जाती है कि बच्चे जन्नत में ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम किसी को पॉइंट करके नहीं कह सकते कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। तो बेवकूफ़ इंसान, तुझको समझ में कुछ नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, एक्चुअल में इस्लाम कहता क्या है। बस अपनी ऑडियंस के सामने हीरो बनना है। इधर से कोई हदीस पढ़ ली, उधर से कोई हदीस पढ़ ली, बन गया एच मुस्लिम।